यस फ्रेंड्स, देखिए शुरू करते हैं इस छोटे से अंतराल के वीडियो को एशिया से। एशिया में कुछ रेट बढ़ाने की बात चल रही है जापान में, तो वहाँ इलेक्शंस हैं और नई गवर्नमेंट, नया प्रधानमंत्री वहाँ का रेट बढ़ाने के पक्ष में है, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा निक्की जापान का शेयर इंडेक्स गिरा हुआ है। उसी के पीछे पीछे दोस्तों 4-5 कंट्री के और इंडेक्स रेड में हैं। ताइवान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, जकार्ता है, थाईलैंड है। लेकिन उसके विपरीत चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज, राहत, टैक्सेस में कंसेशन, वहाँ के बाजार बढ़े हुए। बात आती है अमेरिका की। अमेरिका का पीसी डाटा ठीक है, जो रिसेशन को इंडिकेट नहीं करता। वहाँ का इकोनॉमी ठीक है, लेकिन इंडिया, बात आती है वहाँ डॉ जोन्स बढ़ गया था, बाकी दोनों इंडेक्स गिर के थे और अभी फ्लैट ही कहूँगा। वहाँ के जो फ्यूचर्स हैं फ्लैट हैं, बट हम बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं दोस्तों? 2 कारण है उसके मुख्य। पहला कारण है हमारे गिरने का एफआईआई की पोजीशंस लॉन्ग बहुत हैं दोस्तों, 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में सबसे ज़्यादा। पहला तो कारण ये है हमारे गिरने का आज। दूसरा, जो मेरी सोच है पर्सनल, इतने बड़े बड़े आईपीओ लेके आ रही है गवर्नमेंट, कहीं हुंडई है, कहीं सैमसंग है, कहीं कुछ है दोस्तों। लिक्विडिटी जो अभी बाज़ार में है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये 2 कारण सबसे बड़े हैं हमारे बाज़ारों के गिरने के। ट्रैगर कोई है नहीं, Q2 को रिजल्ट्स मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर या उसके बाद आने शुरू होंगे, तो लिक्विडिटी स्टॉक होगी दोस्तों। ये भी एक मुख्य कारण हमारे बाज़ारों के गिरने का है। स्ट्रेच वैल्यूएशंस हो गई थी, ICICI बैंक 1300 के पार, 1400 के पार, 400-500 रुपये का शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक्सिस भी हवा हो रहा है नहीं? तो दोस्तों जो स्ट्रेच वैल्यूएशंस थी स्टॉक की, और भी दोस्तों आप सीमेंस को देखिए, आप दूसरे स्टॉक्स देखिए, कहाँ से कहाँ चले गए। इतने कोई ज़्यादा बड़े तीर इन्होंने मार नहीं दिए, तो वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। इसलिए सुबह 1800 गिरे हुए थे, 600 ओनली बढ़े हुए थे, मिड 100 भी गिरा हुआ था। आज 2 एक्सपायरी हैं, बैंकेक्स की है और मिड कैप सेलेक्ट की है। कल भी एक्सपायरी है, बैंक की है और फिर निफ्टी की है। तो दोस्तों इन सब को देखते हुए नियर बाई एक्सपायरी ऐसा हुआ करता है। ज़्यादा पोजीशंस लॉन्ग हैं एफआईआई की, वो शीशे में जड़ाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है, वो हमारे मत्थे मारने के लिए लॉन्ग पोजीशंस है। लॉन्ग पोजीशन वो अपनी ले जाके कहीं सजाएंगे नहीं, ये आप सोच लीजिए। और लिक्विडिटी तो आपको पता ही है, जब सबसे बड़ा आईपीओ क्यों परमिशन दे रही है भाई हुंडई को, जब मारुति आपके पास है, इन्हीं को चलाने की जगह नहीं है। तो दोस्तों ये सब जो इन्वेस्टमेंट है, नौकरी वोकरी तो ज़्यादा देने वाले हैं नहीं, तो रोबोट और मशीन से काम कराएंगे। खैर ये पर्सनल बातें हैं। तो दोस्तों इन सबको देखते हुए लिक्विडिटी सक हो जाएगी, स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं वो भी थोड़ी ठिकाना आ जाएंगी, चाहे वो आईटी स्टॉक हों, चाहे बैंक्स के स्टॉक हों। तो इसलिए आज दोस्तों रिलायंस बहुत ज़्यादा गिरा, 74 रुपये, जितना तो बढ़ा भी नहीं था, और उसी ने ही बाजार निफ्टी 50 को धराशायी कर दिया। जो फ्राइडे को 3067 तक दिखा दिया था, आज दोस्तों उससे भी ज़्यादा गिर गया। ये तो रही रिलायंस की बात, क्योंकि रिलायंस भी वीकर हैंड्स को वॉश आउट करेगा बिफोर बोनस। जिसके पास डिलीवरी है तो उसकी डिलीवरी को निकलवाएगा बिफोर बोनस। ऊपर नीचे करके ही वीकर हैंड्स डरेंगे और रिलायंस के शेयर को बेच देंगे। रिलायंस यही चाहता है, वीकर हैंड्स निकल जाएं। 2 दोस्तों
जो स्टॉक भागे और बढ़े और चले, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं तो बेचूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आज प्रॉफिट सेलिंग, जो प्रॉफिट बुकिंग है, ज़बरदस्त गिरे बाजार। निफ्टी बैंक तो वीक था ही, HDFC और ICICI बैंक ज़बरदस्त गिरे। तो इसमें कोई भी ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है कि क्यों गिरे, ये बढ़ चुका था सब कुछ इसलिए गिरे। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट गिरे, रिकवरी कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। एक कारण ट्रंकेटेड वीक है, 2 तारीख को छुट्टी है, इसलिए भी निफ्टी 50 गिरा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है रिलायंस ही गिरा रहा है, रिलायंस ही इसको बढ़ाएगा। मेरे जैसे इंसान 2900 काट दे तो रिलायंस को बाय करने के लिए बैठे हैं। टाटा स्टील फिर से 148 आगे दिखाए, बाय करने के लिए बैठे हैं। तो दोस्तों आज पुट का दिन है, मैंने अपने ग्रुप में लिखा, सुबह लिख दिया था मैंने। 94 रुपये पे 26,000 की एक पुट ली, जल्दी निकल गया। मैंने कि भाई कोई 94 रुपये पे नहीं बाय कर पाया तो कोई बात नहीं, 26,000 की पुट 101 पे बाय करो। दोस्तों अभी 170-80 रुपये है। टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, लाइव मार्केट में टीचिंग सिखाता हूँ, लर्निंग सिखाता हूँ। पुट का दिन रहेगा, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। हाथ पकड़ के तो मैं खरीदवा नहीं सकता, हाथ पकड़ के मैं बिकवा नहीं सकता, करना तो आपको ही है। पुट का दिन रहेगा, साफ साफ लिखा है मोटे शब्दों में अपने व्हाट्सएप 5 ग्रुप में। पुट का दिन रहेगा, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। 2 बार आपको दिखा दिया है, सारे दिन तो मैं आपके साथ लगा नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे कॉमोडिटी भी देखनी है। 205 पे क्रूड ऑयल बाय कराया, 5,750 का 230 मार दिया उसने। तो दोस्तों मुझे उधर भी ध्यान देना पड़ता है। फिर मेरा दिमाग बैंक निफ्टी की तरफ चला। 53,400 की पुट दिलवाई थी दोस्तों 190 रुपये पे, मैं तो चलो 230 पे निकल गया। दोस्तों वो 456 रुपये है अभी पुट, इससे ज़्यादा और क्या दिलवाऊँ। NMDC दिलवाया था आपको, कॉल ऑप्शन भी ले लो चाहे, 6 से 9, 9.5 रुपये तक गया, 4500 का लोट है। 6 रुपये से कॉल ऑप्शन 9.5 तक गया, इतनी मंदी में NMDC का। बाय करिए और इसको इतने पे सेल करिए, वो सब लेवल्स मैंने दे दिए। टाटा स्टील बाय करिए, इतने पे सेल करिए। एंड दोस्तों एक स्टॉक और दिया था हिंदुस्तान कॉपर, शुरू में तो वो चला नहीं, 440, 41, 45 रहा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा भागा। बाद में गिर जाए नो प्रॉब्लम, एक बार आपके बाइंग के बाद स्टॉक चला है तो वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको प्रॉफिट अर्निंग की। तो तीनों शेयर में, कॉल ऑप्शन वाले में भी, कैश वाले में भी अपॉर्चुनिटी मिली, तीनों पुट में अपॉर्चुनिटी मिली। फिर दोस्तों मैंने एक 97 पे 26,000 की निफ्टी 50 की कॉल बाय करने की कोशिश करी और कर ली। कॉल लेने के बाद वो 91 आ गया। लगातार मेरी नज़र बनी रही। मैंने अध्ययन किया FMCG का, अध्ययन किया फार्मा का, अध्ययन किया मैंने डाइवर्सिफाइड का, इवन मेटल्स का, सब नीचे आ रहे थे। तो मैंने जैसे ही वो कॉल 97 दोबारा गई, एट बार हम निकल गए कि भाई इसमें कन्विक्शन है नहीं। और आपको पता ही है अगर मैं ये काम करता हूँ तो डिफरेंट फ़ोन तो आएंगे। अभी एक फ़ोन आया कि गुरुजी सुबह जो कॉल बाय किया हुआ था फ्राइडे का, मैंने एग्जिट कर दिया था और मैंने आपके बताए अनुसार पुटें खरीद ली। अब बताइए मैं क्या करूं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो अभी से निकल जाइए, क्योंकि बाजार अपने सपोर्ट पे है, चाहे वो निफ्टी बैंक है चाहे वो निफ्टी 50 है।
फिर एक फ़ोन आया कि 181 में, मैंने वो भी सुन रहा होगा जिसका फ़ोन आया, जिसका मैसेज आया, 181 पे मैंने पुट खरीद ली है। अभी गुरुजी 105 चल रही है, मैं क्या करूं, 4 लोट है। मैंने कहा आज पुट का दिन है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, इसको संभाल कर रखिए। दोस्तों शायद वो 181 से ऊपर पहुंच चुकी है, और इससे ज़्यादा क्या कन्विक्शन दूं, क्या एश्योरेंस दूं इससे ऊपर। अब आप कहेंगे अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ना तो आप अब पुट खरीद सकते और ना ही अब आप कॉल खरीद सकते। कॉल इसलिए नहीं खरीद सकते और पुट इसलिए नहीं खरीद सकते कि मार्केट अपने सपोर्ट पे है। इतना ज़्यादा यूएस मार्केट के फ्यूचर्स गिरे हुए नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड इतने बैड क्यूज हैं नहीं। एक दिन अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। दोस्तों मेरी सलाह सिर्फ ये है, कल रात के भी वीडियो में थी कि न्यूट्रल रहिए, सुबह भी दोस्तों कि न्यूट्रल रहिए, और अभी भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि आज के लिए मेहरबानी करके न्यूट्रल रहिए। आज रात को या कल सुबह आपको नई आकाशवाणी बता दी जाएगी कि आपको करना क्या है। मार्केट का रुख किधर है, किस साइड में है, ग्रुप में तो बता ही देता हूं। तो दोस्तों आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। मैंने फ्राइडे को भी कहा था कॉल नीचे बाय करिए ऊपर बेचिए, नीचे बाय करिए ऊपर बेचिए, आपने किया भी होगा। मैंने भी कई बार किया था फिर निफ्टी में। ना तो मैं फिर निफ्टी लेके गया, ना मैं निफ्टी 50 लेके गया, ना मैं बैंक निफ्टी लेके गया। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं दिया। फिर निफ्टी में दिए थे लेकिन मैं कैरी कुछ नहीं करके ले गया। तो ग्रुप वालों को भी मुझे फॉलो करना चाहिए, कम से कम फॉलो करना चाहिए। आज भी मैंने पुटे खरीदी 2 निफ्टी 50 में, 1 बैंक निफ्टी में। आज भी अगर कोई फॉलो नहीं किए और मेरे उसके अगेंस्ट में कॉल लेके बैठ गए, फिर बोलते हैं गुरुजी अब इसका क्या करें, तो गुरुजी का माथा चक्कर कटता है। मैंने एनएमडीसी का कॉल ऑप्शन में कॉल बाय कराया। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे किसी बच्चे का फ़ोन आया कि भाई आपके पास है, ओपनिंग अच्छी होगी, और दोस्तों अच्छी ही हुई। 1018 इससे ज़्यादा और क्या जाएगा। आप सोच रहे हैं कि आज ही 1100 रुपये भाग जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। और अगर हिम्मत है, सुन लीजिए सारे मेरे वीडियो के फैन एंड मेरे ग्रुप के, रिलायंस का कॉल अब बाय करिए 31 अक्टूबर का, अगर हिम्मत है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ दोस्तों। ना स्ट्राइक प्राइस बताऊँगा और ना उसका लेवल बताऊँगा, ये मेरी एक सोच है। 75-80 रुपये गिरा हुआ रिलायंस का शेयर, 31 अक्टूबर तक इतना ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं वीडियो में कुछ ना कुछ नहीं देता हूँ, आपके फ़ायदे के लिए आता हूँ दोस्तों। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, वादा किया था, वादा निभाया और दिमाग से निकल गया। आज रिलायंस जो गिरना था वो गिर चुका। धन्यवाद।